हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो डीप नेक पर है। तो ये मेरा मेन कपड़ा है और ये अस्तर का फैब्रिक है। अब देखिए, हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। जितनी भी लंबाई आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रख रही हूँ 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। यहाँ पर हमने डीप नेक के अकॉर्डिंग 32 साइज़ में शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 5 इंच के, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ से भी 5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल के लिए मार्किंग कर लिया है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। चेस्ट की लाइन बना लेंगे, आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे। ये हमें डीप नेक में करना होता है। आर्म होल की गोलाई इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसे कट। तो इस तरीके से इसे कट करने के बाद हमने मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। गले की टोटल लंबाई मैंने रखी है 9 इंच। मैं इसमें छोटा नेक बना रही हूँ, आप चाहें तो डीप करके भी ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हमने गले का शेप ड्रॉ करना है। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से शेप दे देंगे यहाँ पर। शेप देने के बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है। और अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलटा कर भी बना सकते हैं। और अगर पेपर पेस्टिंग है तो पेपर पेस्टिंग आप ज़रूर लगाइएगा, इससे गले में अच्छी फिनिशिंग आती है। तो गले की कटिंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। अब मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके यहाँ पर नीचे की तरफ रख लेना है। गले की एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग लेते हुए कट करेंगे। तो कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे। इसके ऊपर हम अटैच करेंगे पेपर पेस्टिंग को। दोनों तरफ से अच्छे से पिन लगा लेनी है। इसके बाद एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दिया है। अगर आप चाहें तो प्रेस से इसे चिपका भी सकते हैं कपड़े के ऊपर। इसके बाद हमने दूसरी तरफ से भी इस पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद बीच का एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है उसे हमने कटिंग कर लेना है। इसके बाद मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और दोनों तरफ से अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे बराबर करके। अच्छे से हमें यहाँ पर पिन लगा लेनी है। अब फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ये वाली सिलाई लगाते समय हमें अपने मशीन के जो टाका है उसे छोटा रखना होता है, तभी गले में अच्छे से फिनिशिंग आती है। और अब मैं यहाँ पर बीच का जो फैब्रिक है इसे भी कट करके निकाल रही हूँ। छोटे छोटे कट हमने लगा लेने हैं पूरे ही नेक के ऊपर। जो कॉर्नर है वहाँ पर कट हम लगाएंगे इस तरीके से सिलाई के पास तक। सिलाई के पास तक हमें कट लगा लेने हैं। अब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हाथों से यहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे। फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ दबा होता है, तो जब तक कि ये पूरा अच्छे से बाहर की तरफ ना आ जाए आप सिलाई ना लगाएं। हाथों से कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए फिर हमने ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो गला हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। एक बार हाथों से फिनिशिंग कर देंगे ताकि सारा कपड़ा बाहर की तरफ आ जाए और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर
चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है इसे कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद हम बनाएंगे इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बैक पार्ट को डबल फोल्ड कर लेना है और एक न्यूज़पेपर लेना है, उसे भी डबल फोल्ड कर लेना है। इसके बंद भाग हमें अपनी तरफ रखना है। फिर जो नीचे वाला नेक है सिर्फ उसे ड्रॉ करेंगे, पूरा नेक ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाला जो नेक है इसे ही हम ड्रॉ करेंगे। और पेपर को बाहर की तरफ से 2 इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर लेंगे। पेपर को हमने 2 इंच बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए कट कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है रेड कलर में लिया है कॉन्ट्रास्ट इसका, और इसमें यहाँ पर देखिए सुई से फ्लावर बनाना है। इसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की ली है। सुई को आप मोटी या पतली कैसी भी ले सकते हैं और सुई को बीच में इस तरीके से रखना है। आगे की तरफ से टाइट हाथों से आपको रोल करना है और बिल्कुल सेंटर में लाते हुए हमने इसे सिलाई लगा देनी है। तो फ्लावर मैंने यहाँ पर बना लिए हैं जितनी ज़रूरत है नीचे के पार्ट में लगाने के लिए। अब हमने एक पट्टी ली है, पट्टी को मैंने सीधा ही कटिंग किया है। पट्टी की चौड़ाई जो है वो 1.75 इंच की है, 1.25 इंच की। इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। एक सिलाई इसके दूसरे कॉर्नर पर भी लगा लेनी है। इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं 1.5 इंच की लेंथ में। अब ये जो पैटर्न हमने बनाया है फ्लावर वाला, इसे हमने इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है। पास पास में इन्हें लगा लेंगे इस तरीके से। सारे पैटर्न हमने इसी तरीके से लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए अब इसे पलटाकर हमने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके निकाल देना है। अब मैंने यहाँ पर एक क्रॉस पट्टी ली है पाइपिंग बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई भी 1.75 इंच है, यानी कि 1.25 इंच है। पट्टी आपको रेप में कट करनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से रखना है पट्टी को और सिलाई लगानी है। इसकी हमें पाइपिंग बनानी है तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए हमने पाइपिंग बना लेनी है। तो जितनी भी आपको मोटी या पतली रखनी है उतना आप रखते हुए बाकी कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दें टाइट हाथों से। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ फिनिशिंग आ जाएगी और आप यहाँ पर इस तरीके से आसानी से पाइपिंग बना सकते हैं। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। अब मैं इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर जो हमने दूसरा पैटर्न तैयार किया हुआ है पट्टियों का वो अटैच करेंगे। तो पट्टियाँ लेनी है, डबल फोल्ड करते हुए आगे की तरफ से हमें इस तरीके से यहाँ पर इन्हें अटैच करना है। पट्टियों को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर करेंगे, पास पास में नहीं लगाएंगे। पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं। इसके बाद हमने इस तरीके से इस पैटर्न को रख लेना है अच्छे से और सेंटर से इसे सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमने बराबर करके अच्छे से चेक कर लेना है। आप चाहें तो पहले पिन लगा लें, उसके बाद सिलाई लगाएं। तो जो सिलाई हमने पाइपिंग अटैच करते समय लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलानी है आपको। एक तरफ से मैंने इसे अटैच कर लिया है, अब मैं इसे दूसरी तरफ से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से अटैच करने के बाद हमने न्यूज़पेपर को निकाल देना है। तो बहुत ही आसानी से ये पेपर हमारा निकल जाएगा। तो देखिए अब आप अपनी पसंद से यहाँ पर मोटी या पतली लेस अटैच कर सकते हैं। लेस को देखिए आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और सिर्फ गले गले पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप आर्म होल के नीचे से भी इसे लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ गले पर ही लगा रही हूँ। तो मैंने लेस को आगे की तरफ से फोल्ड कर दिया है, पाइपिंग के ऊपर से इसे लगाया है ताकि अंदर पाइपिंग दब जाए और इस तरीके से फिनिशिंग यहाँ पर आ जाए। अच्छे से पक्का कर देंगे। आगे की तरफ से लेस को फोल्ड करते हुए लगाइएगा। ये देखिए पाइपिंग को कट करना है और पाइपिंग के ऊपर आगे से फोल्ड करते हुए हमें लेस को रख लेना है।
अच्छे से गले के पास से हमें इसे बिल्कुल इस तरीके से अटैच कर देना है और इसके दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ हमने लेस लगा ली है। अब ये जो पट्टियाँ हमने अटैच करी है, यहाँ पर हम रेडीमेड वाली डोरी अटैच करेंगे। डोरी के आगे मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ ताकि जल्दी से ये इसके अंदर से निकल जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमें डोरियों के अंदर से सेफ्टी पिन को निकाल देना है और इसे हमने गले के नीचे वाले भाग पर अटैच कर देना है। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं लेस के साथ, या फिर आप बाद में गले के नीचे इसे कर लें और सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से हमने इसे दोनों तरफ से पक्का कर लेना है। और ये जो डोरी मैंने लगाई है, यहाँ पर मैं लटकन बनाकर लगाऊंगी। गले के बीच में से जो कपड़ा निकला था एक्स्ट्रा फैब्रिक, वही कपड़ा आप लटकन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, चौकोर कपड़ा आप यहाँ पर कट कर लें और इसके ऊपर लेस अटैच कर लें। इसे हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड कर देना है और लेस लगा लेनी है। दोनों पैटर्न इसी तरीके से यहाँ पर हमने अटैच कर लेने हैं लेस लगाकर। अब हमने इसे बीचों बीच रख लेना है डोरी को और अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई लगा देनी है। आगे की तरफ से आप ज़रूर से पक्का करें ताकि डोरी ना निकले खींचने पर। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे और कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। दूसरी तरफ का पैटर्न भी इसी तरीके से कर लेना है। नॉट लगा दिया है। अब कमर में प्लेट्स लगाएंगे। दोनों तरफ सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 3.5 से 4 इंच की लंबाई में आप यहाँ पर प्लेट्स लगा सकते हैं। अब लगा रही हूँ मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच की और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाकर मैंने ये पार्ट तैयार कर लिया है। अब ये जो पैटर्न हमने लगाए हैं, इस पर हम मोती स्टिच करेंगे। ये वाला जो पैटर्न है, ये मोती लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। मोती का साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। और मोती लगाने के बाद ये नेक डिज़ाइन देखिए बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।